अथर्व रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सर। हाँ भाई हिमांशु, वजह सरप्राइज। नाइस। सर आपने सरप्राइज बोला था। हाँ यार, बस आज का और इंतजार मेरे को लगता है कि करना पड़ सकता है। यू हैव टू वेट। आज का मेरे को और लग रहा है। सर हिंट दे दो। सर अबे आप यार, नागपुर अरे नागपुर नहीं, नागपुर तो मैं आ चुका हूँ। अब नागपुर आने से कोई दम वाली बात नहीं, कोरोना बहुत फैल रहा है वहाँ पे। आज का और मुझे लग रहा है क्या, सर कोई समझना। हिंट दे देना। हिंट क्या देना यार, बहुत सर छोटा सा कोई डिसीजन है। ऐसा ही सर आप सरप्राइज है कि प्रेजेंटेशन खुशी देने वाला वाले थे ना। सरप्राइज। हाँ वो उसी के तो रिगार्डिंग है। आज का मेरे को समय और दो तुम। आज का मेरे को समय और दे दो क्या, फिर कुछ नया हो सकता है। सर सर प्रेजेंटेशन टेस्ट होगी ना? टेस्ट होगी 8:45 पे। किसको जिम्मेदारी दी अपन ने याद दिलाने की? कौन मेरे को याद दिलाएगा? सर फैसल। फैजल। हाँ, अगर मैं भावनाओं में भेजाऊं और पढ़ाने लग जाऊं तो मेरे को याद दिलाना ना। सुनो, हाँ तो मैंने क्या बोला, चूंकि इन तीनों का नंबर का सम कांस्टेंट है तो एक तो गया। तो अगर एक को बढ़ाओगे दूसरा कम, तो क्या प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यहां से कंक्लूजन दे सकता हूँ क्या? यस सर। और यस सर। किसी भी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे। जानते हो ना, यस बचपन सर। से पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है? इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ बॉडी। तो अगर धीरे चलोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तेज चलोगे तो ज्यादा होगी। मानते हो? यस सर। यस तो सर। अब मेरे को बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और या फिर ऐसा बोल सकता हूँ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। बोल सकते हैं ये एक ही बात है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी एक ही होती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। बोल सकता हूँ क्या? यस यस सर। सर। अच्छे से विचार कर लो, अच्छे से विचार कर लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखने में वो छोटी, क्योंकि ये नंबर बता दिया तो बहुत आसान लगता है कि सर ये 3 नंबर सिर्फ का। इसी केस में वैलिड है। ये हर जगह वैलिड है। अभी बताऊंगा ना एप्लीकेशन, ये हर जगह वैलिड है। तो जो प्रेशर होता है बच्चों, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, या फिर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। ये आया कहाँ से? ये कंक्लूजन आया कहाँ से? इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो अगर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बच्चों तो बताओ इसका मतलब क्या होगा? अगर कहीं पर पानी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो वहां प्रेशर क्या होगा? कम कम होगा। होगा। कम होगा। डिक्रीज। कम होगा। और अगर कहीं पर फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी तो वहां पर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। समझे? तो ये बात आप कह सकते हो कि जहां पानी तेज, नदी बहते हुए देख रहे हो, आगे से जब भी नदी बहते हुए देखना, घर वालों को जरूर बोलना कि मम्मी वहां पे पानी तेज बह रहा है। अगर वहां पानी तेज बह रहा है मतलब वहां का प्रेशर कम होगा। जहां पानी धीरे बह रहा है वहां का प्रेशर ज्यादा होगा। ये किसने बोला? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम। एक क्विज क्वेश्चन पूछूं? एक क्विज क्वेश्चन पूछूं? यस सर। जैसे मैंने फोटो बनाया था, ये वाले फोटो दोस्ती कर लेना। ये फोटो आपको देखने को भिन्न भिन्न जगहों पे मिलने वाला है। मान लीजिए ये कोई फ्लूइड है, ये आ रहा है v1 वेलोसिटी से, ये आ रहा है v2 वेलोसिटी से। इस पॉइंट को नाम दे दोगे x, और इस पॉइंट को नाम दे दोगे y। यहाँ का प्रेशर है px, यहाँ का प्रेशर है py। चलो बताओ कौन सी जगह प्रेशर ज्यादा होगा? पीएक्स। एक्स। ई एक्स पर। है ना? बता सकते हैं अपन। ये हम लोगों ने कल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बताया था, और ये तो अंडरस्टूड है, बाय अंडरस्टूड है कि जहां पाइप पतला होगा वहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। कल भी बताया था मैंने। तो क्या ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है v1, वो ग्रेटर होगी v2 से? क्यों यस बच्चों? सर। यहाँ यस पर जो सर। वेलोसिटी वो ज्यादा होगी इससे। जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर क्या होगा?
तुमने उल्टा बोला शायद। आप कम होगा। कम होगा। तुमने उल्टा बोला भाई, जहाँ वेलोसिटी ज्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा। तो इसमें तो कोई दो मत नहीं ना, इन दोनों पॉइंट में ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी? वाई V1 अब सर एक्स। V1 होगा ना X सर। पे ये वी वाई किसने बोला था पहले? तो स्पंदन, स्पंदन सर मैंने नहीं बोला, तुमने ही बोला था बेटा। सर हिमांशु ने बोला। नहीं नहीं सर तो हिमांशु। आपने, सर सुनो तो, हाँ सर पिछले वाले पेज पे हमने देखा कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो सर प्रेशर बढ़ेगा तो सर वेलोसिटी कम होंगी ना सर। तो px ज्यादा है, मतलब वहां का प्रेशर ज्यादा है, तो सर वेलोसिटी 1 तो कम होंगी ना। अबे तुम भी मन से दे रहे हो बत्ती। मैंने कहा बोला पीएक्स ज्यादा, मैंने तो पूछा है कि एट विच पॉइंट प्रेशर, सुनो, एट विच पॉइंट प्रेशर इज मोर। अब ध्यान से सुनना, प्रेशर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी चेक करोगे ना, ज्यादा कम कहाँ है, उसके हिसाब से प्रेशर। अब ये पॉइंट तो मैंने कल बताया था बालक, इक्वेशन ऑफ Yes, sir. कंटिन्यूटी से मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या बताया था मैंने, बोलो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या बताया था कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। यस सर। क्यों भाई? कल बताया था ना। तो जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां की वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां की वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। बताया था कि नहीं? यस हिमांशु सर। बोलेगा। तो आप बताओ यस इसमें और इसमें किसका एरिया ज्यादा है? वाई का। भाई प्रैक्टिकली बात है, अगर मुंह बड़ा हो जाएगा तो पानी धीरे निकलेगा कि तेज निकलेगा? धीरे। धीरे। यहाँ का अगर एरिया ज्यादा है तो यहाँ की वेलोसिटी कम होगी। अब समझ में आई ना बात? मतलब जो टू वाले एंड की वेलोसिटी है वो कम होगी कि ज्यादा होगी हिमांशु? सर 12 एक बार फिगर में दिखाओ ना कौन सा है। हाँ, सर कम होगी। टू वाले की वेलोसिटी बिल्कुल वन वाले के मुकाबले क्या होगी? कम होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये किससे डिसाइड किया? ये किससे डिसाइड किया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। समझ में आए? बस अब बर्नौलीज थ्योरम ने क्या बोला है, जहां की वेलोसिटी कम होगी वहां का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। समझे? तो चूंकि यहाँ की वेलोसिटी कम है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। और यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो प्रेशर एट पॉइंट y इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट x। दिस इज अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। बात समझ में आई? देख लो एक बार, इस पर विचार कर लो। अब एक और क्वेश्चन दूंगा, आप उसको अच्छे से बताना ध्यान सोच के। इसमें कोई दिक्कत है तो पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डिसाइड कर लो कहाँ पानी तेज बहेगा। जहां पानी तेज बहेगा वहां का प्रेशर कम होगा। तो यहाँ तेज बह रहा है तो यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ धीरे बह रहा है तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है। समझे क्या बोलो? समझे? Yes, sir. यस अभी ध्यान ईमानदारी से बोलना। अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्यूब को मैंने ऐसा रख दिया, बहुत ध्यान से देखना। एक ट्यूब को मैंने, भाई जरूर थोड़ा, हम तो डिजाइन हम कैसे भी दे सकते हैं, डिजाइन विजाइन पर होना नहीं। क्या दिख रहे हो? ये x वाला एंड है, यहाँ पर y मान लो, यहाँ पर z मान लो, यहाँ पर w मान लो। ध्यान से देखना ना, ये लॉजिकल और क्विजी क्वेश्चन है। यहाँ से लिक्विड ने एंटर किया, यहाँ वेलोसिटी vx से, यहाँ वेलोसिटी vy है, यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी vz है, और यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी vw है। ठीक है बच्चों? यहाँ प्रेशर px है, इस पॉइंट पर प्रेशर पी वाई है, कोई बोलेगा नहीं अभी। इस पॉइंट पे प्रेशर पी जेड है और इस पॉइंट पे प्रेशर पी डब्ल्यू है। और क्या दिया है?
और क्या दिया है सुनना, ट्यूब का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक समान। और जब ये एरिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल। फाइंड द एट विच पॉइंट प्रेशर इज मोर और ग्रेटर और लेस और इक्वल, क्या बताना है वो देखो। समझ गए? अब ट्यूब पानी इंटर किधर से किया, बहुत प्रैक्टिकल है। देखो घर में सब लोग पाइप यूज करते हो कि नहीं करते हो बोलो? तो जैसे घर में पाइप यस यूज सर। करते हो वैसे हमारे घर का पाइप यूनिफॉर्म का होता है कि नॉन यूनिफॉर्म का होता है क्रॉस सेक्शन का? यूनिफॉर्म। थी ना। अब तुम ये मत बोलो सर पाइप को मोटा कर देंगे। अब कुछ लोग दिमाग में ये भी आता है पाइप को मोड़ेंगे तो सर वो दबेगा। हमने उस पाइप को नहीं मोड़ा, हमने तो पाइप ऐसा बना ही दिया। एक प्लास्टिक के पाइप को इस तरह से बना दिया। आते ना वो मोड़ने वाले कपलर लगे होते हैं वहां पे, इस तरह यस से सर। हमने एक पाइप को इस तरह से बना दिया। तो वो ज्यादा भी दिमाग यूज मत करें। तो इस पाइप की जो मोटाई है वो पूरी सेम है। एक्स वाई जेड पॉइंट कौन से? एक्स वाला जहां से पानी ने एंटर किया, वाई वाला यहाँ पर, जेड वाला ये वाले यहाँ पर, और डब्ल्यू वाला यहाँ पर। सबसे पहले प्रेशर तो बाद में डिसाइड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मुझे बताइए। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से एक्स और वाई में एक्स और वाई मतलब यहाँ पे कहीं पे भी है। अब दिल पे मत लेना कि सर यहाँ है यहाँ है यहाँ। एक्स यहाँ पे वाई यहाँ पे, ऐसा। एक्स और वाई की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? सेम होगी। सर। सेम होगी। बाकी लोग क्या सहमत है? अगर x और y में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। क्या ये दोनों का एरिया, क्या पूरे पाइप का हर जगह एरिया सेम है बच्चों? यस सर। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या डिसाइड करेंगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है कि वेलोसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरा सेम है तो क्या वेलोसिटी भी सेम होगी? बोलो बच्चों। यस सर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितनी वेलोसिटी x वाले पॉइंट पे होगी उतनी वेलोसिटी क्या होगी y वाले पॉइंट पे होगी? बोलो। ऐसे ही y और z का एरिया भी सेम है। यस सर। y और z का एरिया भी सेम है। अगर y और z में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू लगाऊं तो क्या आएगा? vy ay इज इक्वल टू vz az, यही आएगा बच्चों। और ay az तो सेम है तो ये कट जाएगा। मतलब vy इज इक्वल टू कितना है vz। बोलो बात समझ में आ रही क्या? मतलब y और z की वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम। ऐसे ही मुझे बताओ क्या z और w की वेलोसिटी भी सेम होगी? यस सर। यस सर। यस सर। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमको दोस्ती करना है कि कहीं पर भी एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है। तो चूंकि पूरे ट्यूब का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है तो पूरे ट्यूब में वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो जितनी वेलोसिटी x पे उतनी y पे उतनी z पे और उतनी ही काय पे है w पे। इसमें कोई दिक्कत है? ये किससे निकाला? ये किससे निकाला? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। Equation of अब बोलो continuity. बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है? बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलती है? प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहाँ वेलोसिटी ज्यादा वहाँ प्रेशर कम, जहाँ वेलोसिटी कम वहाँ प्रेशर ज्यादा। बट अगर वेलोसिटी सेम है तो फिर प्रेशर भी सेम प्रेशर भी होगा। सेम रहेगा। भी सेम होगा। क्या बनेगा? रिलेशन क्या बनेगा? क्या ऐसा बोल सकता हूँ इस पूरे ट्यूब के हर पॉइंट पे चूंकि वेलोसिटी सेम है तो ट्यूब के हर पॉइंट पर प्रेशर भी क्या होगा? सेम। बोल सकता हूँ बच्चों। तो px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz इज इक्वल टू pw। दिस इज अकॉर्डिंग टू थ्योरम। बात समझ में आ गई? तो अभी यहां से कंक्लूजन क्या देना है? अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं से पतली है कहीं से मोटी है, तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब में क्या वेलोसिटी सेम रहती है क्या? नो सर। बोलो सब लोग। तो वहां चूंकि वेलोसिटी सेम नहीं रहती है तो क्या वहां प्रेशर सेम रहेगा? हो सकता है? नहीं। नो हाँ सर। यहाँ पर प्रेशर भी सेम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। बट अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ट्यूब है बच्चों तो उस केस में तो फिर क्या होगा? आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी तो उस केस में प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये बर्नौलीज थ्योरम पे कुछ क्विजी क्वेश्चन कराए थे, अभी एप्लीकेशन नहीं बताई।
ये कौन से क्वेश्चन है? कुछ क्विज़ी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए। चलो अब मैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ते हैं, है ना। डायनामिक लिफ्ट, इन सब पे से नीट पे क्वेश्चन भी ध्यान रखना, न्यूमेरिकल बताऊंगा कल। डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बहुत सुंदर एप्लीकेशन है, मजा आएगा आप लोगों को, देखिएगा। डायनामिक लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब क्या होता है? लिफ्ट करना मतलब क्या होता है? हमको भी तो लिफ्ट करा दे, कहना था ना, उठाना। तो लिफ्ट है, उठाना है, हाँ। तो डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, तो एरोप्लेन को ऊपर उठने के लिए जो लिफ्ट मिलती है वो भी बर्नौलीज थ्योरम का एग्जांपल है। समझाता हूँ कैसे। आप लोगों ने देखा होगा एरोप्लेन चलता है तो वो रनवे पे कुछ चलता है टेक ऑफ के पहले, क्या यस बोलते हैं? सर। यस सर। Yes, sir. आपने कभी सोचा है कि क्यों चल रहा है? डायरेक्ट क्यों नहीं उठ रहा? डायरेक्ट क्यों नहीं उठ रहा? ऐसे कैसे मीटर वो चालू किया, चाबी चालू करी, उड़ा लिया ऊपर, ऐसा 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 क्यों? मतलब उसको चलने का क्या तात्पर्य है उसका? देखो, चलने का तात्पर्य जानता कोई भी नहीं है, पर सबको पता जरूर है कि हाँ, चलने से कुछ लोग बोलते थोड़ी उड़ने में मदद मिल जाती है। ऐसा दिमाग में आता ही नहीं आता है? इनर्शिया लगता है। नहीं, इनर्शिया का तो कोई रोल नहीं है वैसे, ऐसा इनर्शिया से समझाना तो गलत हो जाएगा। पर हाँ देखो, सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही समझ में तो आता है कि यार थोड़ा अगर डायरेक्ट वहीं खड़े खड़े उड़ना हो, थोड़ा वो मुश्किल काम है, थोड़ा चलते चलते उड़ना आसान हो जाता है। ऐसा मानते हो क्या? यस सर। Yes, sir. सर। कुछ कहानी समझ में आती है कि चलते चलते कुछ तो वो आसान कैसा होता है। देखिएगा, मैं आपको ध्यान से सुनना ना, ये एप्लीकेशन नीड पूछी हुई है। देखो, क्या आप लोग जानते हो जो प्लेन होता है उसका जो विंग होता है उसको बहुत एरोडायनामिक बनाते हैं? एरोडायनामिक सुना होगा ना आपने। तो ये प्लेन का विंग है। किसका प्लेन विंग है? एरोप्लेन का एक विंग है, दोनों विंग होते हैं, तो मैंने एक विंग की बात करी, ध्यान देना। तो जब इंजीनियर बच्चों प्लेन को डिजाइन करते हैं तो वो इस तरह से डिजाइन वो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जब प्लेन रनवे पे चलता है तो जो प्लेन के विंग का जो अपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट कौन सा बच्चों प्लेन के विंग का? अपर। अपर। और ये वाला जो प्लेन के विंग का पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? लोअर पार्ट। तो Lower. जो एरोप्लेन है बच्चों, उसके विंग को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जैसे जैसे वो चलता है, जो उसके अपर विंग की वेलोसिटी, किसकी? अपर विंग की जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा हो जाए और लोअर विंग की वेलोसिटी कम हो जाए। उसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो ऊपर वाला विंग है वहां की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए और जो लोअर वाला विंग है उसकी वेलोसिटी कम। तो मान लीजिए बच्चों, अगर वो प्लेन रनवे पे चल रहा है तो इस ऊपर वाले विंग की वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड, और जो लोअर वाला विंग है उसकी वेलोसिटी मान लो हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इंजीनियर उसे, हमने बोला, ऐसे डिजाइन करते हैं कि अपर वाले विंग की वेलोसिटी हमेशा ज्यादा, लोअर वाले विंग से। बस बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है बोलो? जहां वेलोसिटी ज्यादा होती वहां प्रेशर क्या होता है? कम होता है. कम होता है। कम होता है। कम होता सब है। लोग सब लोग बोलेंगे जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है, मानते हो? तो अगर उसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अपर वाले विंग की वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो जो अपर वाले विंग का प्रेशर होगा, प्रेशर एट द अपर और प्रेशर एट द लोअर। तो चूंकि अपर वाले विंग की वेलोसिटी ज्यादा है तो अपर वाले विंग का प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। और लोअर वाले विंग की वेलोसिटी कम है तो जो लोअर वाले विंग का प्रेशर है वो क्या हो जाता है आपका? ज्यादा हो जाता है। सहमत हो? सहमत हो?
और आप लोगों ने देखा होगा टेक ऑफ के पहले वो बहुत लंबी और बहुत तेज रनअप लेता है, मतलब तेज तो रनअप लेते ही रहता है। तो तेज रनअप क्यों लेता है? तो जितनी तेज रनअप लेगा उतना ही जो ऊपर वाले विंग का प्रेशर है वो क्या होगा, कम की ज्यादा? डिक्रीज। कम। डिक्रीज होते कम जाएगा, कम डिक्रीज होते जाएगा। और जो लोअर वाले विंग का जो प्रेशर है वो क्या होते जाएगा आपका? लोअर वाले विंग का जो प्रेशर है वो क्या होते जाएगा आपका? इंक्रीज होते जाएगा। तो इसलिए वे बेहद तेज रनअप लेता है, ताकि जो नीचे की तरफ जो पंखुड़ी पर प्रेशर है वो बढ़ते जाए और ऊपर की तरफ पंखुड़ी पे प्रेशर क्या होते जाए? कम होते जाए। तो अगर नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो नीचे की तरफ का जो प्रेशर है वो पंखुड़ी को किधर उठाने में मदद करेगा? ऊपर। ऊपर ऊपर। ऊपर। ऊपर की ओर उठाने में मदद। और उसको उड़ाना भी किधर है, ऊपर के नीचे? ऊपर। ऊपर ही उड़ाना है। ऊपर। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कि जो इंजन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा वो हवा के कारण ही उड़ता है, ऐसा मत सोच लेना आप। तो इंजन का तो अपना कमाल है ही सही, बट इनिशियली उसको टेक ऑफ करने के लिए उस प्लेन को जोर से चलाया जाता है। जोर से क्यों चलाया जाता है? ताकि नीचे वाला जो विंग है उस पर प्रेशर क्या होते जाए? बढ़ते जाए। और जितना नीचे वाले पे प्रेशर बढ़ते जाएगा और ऊपर वाले पे कम होते जाएगा, उतना ही उस प्रेशर को ऊपर की ओर क्या मिलेगा? डायनामिक लिफ्ट मिलेगा। फिजिक्स की भाषा में बात करूंगा, डायनामिक लिफ्ट मतलब उसको ऊपर की ओर क्या मिलेगा? एक फोर्स मिलेगा। उस फोर्स के कारण उसे टेक ऑफ करने में क्या होती है? आसानी होती है। सो दिस इज कॉल्ड द डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। और ये किसकी एप्लीकेशन है, ये किसकी मदद से होगा? क्या बर्नौलीज थ्योरम की मदद से हुआ है? सो दिस इज द Yes, sir. फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को करूंगा, देख लो। ये समझ में आई? हाँ, अगर मुझे बताओ, अगर दोनों तरफ वेलोसिटी सेम, नॉर्मल कोई एक सड़े पुड़े आदमी ने डिजाइन कर दिया, इस तरह डिजाइन कर दिया कि अगर दोनों फेस पे वेलोसिटी सेम हो गई तो क्या प्रेशर डिफरेंस होगा? नो सर। नो सर नो सर। अगर दोनों फेस पे ऊपर और नीचे वेलोसिटी सेम हो गई तो काय का प्रेशर डिफरेंस? अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो क्या उसको ऊपर की ओर लिफ्ट मिलेगा? नो नो। इसीलिए कहते हैं कि एरोप्लेन्स को बहुत ही एरोडायनामिकली और टेक्निकली डिजाइन करना पड़ता है। ये पूरा साइंस है कि वो उसको ऐसा बनाते हैं कि ऊपर वेलोसिटी बहुत तेज हो और नीचे बहुत कम हो, ताकि ये डायनामिक लिफ्ट प्रेशर डिफरेंस उसको मिलते जाए। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब वक्त आ गया हमारे। यस, तुमने मुझे दिलाया, याद दिलाया है। तुमने मुझे दिलाया, याद दिलाया। चलो बच्चों, चलो फटाफट। पहले ओरल 10 क्वेश्चन, फिर न्यूमेरिकल 5 क्वेश्चन। कॉपी बंद कर लो फटाफट जल्दी। अगर कॉपी बंद नहीं करी तो मैं तुम लोगों को धोऊंगा। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो। रिकॉर्डिंग बंद करो भाई, रिकॉर्डिंग चालू करके क्या करोगे?